इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो निकल के सामने आ रही है आर्टिकल 370 को लेके। जी हां, आर्टिकल 370 को लेके एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और किस तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा इस खबर का और किस तरीके से जो है आगे रद्दो अमल रहेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी प्रशांत। प्रशांत, क्या कुछ खबर निकल के आ रही है 370 के बारे में? जी जावेद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो बड़ी अपडेट है इस वक्त की, क्योंकि जिस वक्त हम सब जम्मू कश्मीर के बाशिंदे जो हैं ये सोच रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब धारा 370 का होना ना होना अब एक समान है, क्योंकि धारा 370 टूटने के बावजूद भी यहाँ पर किस तरीके की जो डेवलपमेंट है वो देखने को साफ नहीं मिली थी। लेकिन अब आज एक ऐतिहासिक क्षण ये कह सकते हैं जब धारा 370 को चैलेंज करने के लिए एक जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, वो 11 जुलाई को एक फैसला दे सकती है। और मैं आपको बता दूं कि ये केस टाइटल बताया जा रहा है फैसल शाह एंड अदर्स, और इसके साथ जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर को पार्टी बनाया गया है और उसी के साथ इसके अंदर यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया गया है। और केंद्र सरकार को इसमें एक बड़ा चैलेंज दिया गया है, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है। अच्छा, आपसे जानेंगे कि कौन कौन से जज जो है इसका हिस्सा बनेंगे और कौन सी जो पिटीशन दर्ज की गई थी किस तरीके से जज इसकी हिमायत करेंगे, किस तरीके से देखेंगे? जी जावेद जी, देखिए इस वक्त ये बताया जा रहा है ये जो 5 जजेस की जो बेंच है, इसमें इंक्लूडिंग 5 जजेस जो हैं उनमें सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर संजय कृष्ण कौल है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है, ऑनरेबल जस्टिस BR गवई है और ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत है। एंड इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ती है तो ये जो डेस्क है ये इसे भी चैलेंज किया जा सकता है। और इसके अंदर अभी तक किसी भी तरीके से कोई भी अध्यादेश का कोई इंक्लूजन जो है वो नहीं है। यानी कि हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो किसी भी वक्त एक अध्यादेश वो जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो एक कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बड़ा चैलेंज बन जाएगा, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जिसपे केंद्र सरकार जो मौजूदा केंद्र सरकार है भाजपा की इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं उनके मैनिफेस्टो के लिए बहुत मेन पॉइंट था। और 2024 के इलेक्शन से पहले अगर कोई भी इसके खिलाफ ऐतिहासिक कोई रूलिंग निकलकर सामने आती है आर्टिकल 370 के खिलाफ, तो देखने को साफ मिल सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा 2024 के इलेक्शंस में हो सकता है। और हम सब जानते हैं कि इस बात का कितना ज्यादा फर्क जो है इलेक्शंस के ऊपर पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर की अगर सियासत की बात करेंगे और जम्मू कश्मीर के सियासतकारों की बात करेंगे तो उनका भी इसके ऊपर क्या रुख रह सकता है हम सब जानते हैं। क्योंकि अगर लोकल पार्टीज की बात करेंगे तो लोकल पार्टीज का जिस तरीके का हमेशा से ही एक रवैया रहा है धारा 370 को लेकर, वो कहते थे कि धारा 370 जो है जम्मू कश्मीर का एक निजी हक है और जो कि इससे कभी नहीं छीना जा सकता है। तो प्रशांत, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जो ये तकरीबन 11 जुलाई बताया जा रहा है, 11 जुलाई को इस तरीके के जो है बाकायदा तौर पर हेयरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में। और इससे अगर देखें तो बहुत सारी पिटीशन जो है दर्ज की गई थी। क्या लगता है कि जो रीजनल पार्टीज है, अगर फैसला आता है तो रीजनल पार्टीज पे भी जो है इसका असर पड़ेगा इलेक्शंस में? बिल्कुल असर पड़ेगा। जो सियासी दल हैं, हम सब जानते हैं आज के दौर में जहां भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ देश की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आई है, उसके बाद तमाम जितने भी सियासी दल हैं हर किसी ने एक भाजपा के खिलाफ जो है मोर्चा निकाला है। उसमें हमारे रीजनल पार्टीज का जो मतदान रहा है, हमारी रीजनल पार्टीज का जो सहयोग रहा है, वो देखने को साफ मिल सकता है। क्योंकि अगर बात करेंगे बड़ी पार्टीज की, यहाँ पर साफ तौर पर मैं बात करूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की और इसी के साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की,
दोनों के जो अध्यक्ष हैं, हम सब जानते हैं किस तरीके की खिलाफत इस वक्त वो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नुमाइंदों की, और उनकी तमाम जो पॉलिसीज होती है उसे लेकर क्या रवैया रहता है उनका जम्मू कश्मीर के अंदर। और फिर चाहे धारा 370 के बाद जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने का फैसला हो, तो हम सब जानते हैं कि बड़े पैमाने पर खिलाफवर्जी उन्होंने की थी। लेकिन अब जब इस वक्त ये ऐसा एक क्षण आया है जब एक चैलेंजिंग मोमेंट होने वाला है भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र में बनी सरकार के लिए, तो देखना साफ है कि क्या हो सकता है आने वाले मोमेंट पे, क्योंकि 2024 के इलेक्शंस बहुत ज्यादा क्रूशियल माने जाते हैं। ये 2024 के जो इलेक्शंस हैं, ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ना सिर्फ लोकल पार्टीज पर नेशनल पार्टीज की भी अगर बात करेंगे, तो सबके लिए अपना जो अस्तित्व है उसको कायम रखने के लिए एक आखिरी कदम होगा। अगर इस इलेक्शन पर कोई भी असर पड़ता है या फिर अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो एक बार फिर से आ जाती है, तो फिर हिंदुस्तान के अंदर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, शायद उनका अस्तित्व कहना ठीक रहेगा कहीं ना कहीं या फिर केंद्र सरकार की अगर हम बात करेंगे, अगर कोई अध्यादेश ला भी देती है तो भी उसके बावजूद तमाम जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इसकी खिलाफत करेंगे और एक मोर्चा जरूर निकालेंगे। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि 370 के हवाले से बहुत बड़ी खबर है इलेक्शन से पहले की। आपको बता दूं कि ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाकायदा तौर पर नजरसाज करने वाला है पिटीशंस पे, और देखने का मकसद ये है और यह बाकायदा तौर पर यह फैसला क्या निकल के सामने आता है, करीबन 11 जुलाई को बाकायदा तौर पर इस पे देखा जाएगा। फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर तमाम लोगों के लिए, और इसी के साथ साथ रीजनल पार्टीज भी बाकायदा तौर पर इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रही होंगे, और इसी के साथ साथ बीजेपी भी इस बात का इंतजार कर रही होंगी कि आखिरकार हल क्या निकलेगा और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।